देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि साईं बाबा हर एक व्यक्ति के बारे में, उसके हर जन्म के बारे में जानते थे। बाबा जानते थे कि उनका जो भक्त है वो किस जन्म में कहाँ था, क्या कर रहा था और क्या वो उनसे जुड़ा हुआ था या नहीं। इसी के साथ हमें एक कहानी जानने को मिलती है जो है 4 मार्च 1912 की, आज से लगभग 112 साल पहले की। और इस घटना में हमें जानने को मिलेगा किस तरीके से बाबा सिर्फ एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से अपने भक्तों पर कृपा करते थे। ये कहानी है श्री लक्ष्मीबाई खापर्डे की। लक्ष्मीबाई खापर्डे जो थी वो बाबा की भक्त तो थी ही, साथ ही में वो जीएस खापर्डे की पत्नी थी। और जीएस खापर्डे, अगर आप गूगल भी करेंगे तो जीएस खापर्डे जो हैं वो लोकमान्य तिलक के राइट हैंड भी कहे जाते थे। तो लक्ष्मीबाई खापर्डे अक्सर बाबा के लिए जो है वो भोजन बनाकर लेके जाया करती थी द्वारका माई में। और जब वो शिरडी रहती थी तो वो भोजन के साथ साथ अलग अलग खाने की सामग्री कभी कभी बाबा के लिए ले जाया करती थी। एक बार 4 मार्च 1912 को एक घटना घटी जिसके बाद बाबा ने ये भी बताया कि वह उन्हें कितने जन्मों से जानते हैं और वो कितने जन्मों के बाद उनसे मिले हैं। हुआ ये कि जो लक्ष्मीबाई खापर्डे हैं 4 मार्च 1912 को बाबा के लिए भोग की थाली ले जाने में लेट हो गई। और अक्सर वो एक समय पर ले जाती थी थाली द्वारका माई में और उसमें से बाबा भोजन करते थे। बट 1912 को 4 मार्च वाले दिन वो लेट हो गई किसी वजह से। और उसके बाद वो लेट जब थाली लेके द्वारका माई पहुंची तो वो देखती हैं कि जो द्वारका माई में बाबा बैठते हैं वहाँ पर आसपास पर्दा लगा हुआ है। इसका मतलब बाबा ने अपना भोजन करना शुरू कर दिया है और वो आने में लेट हो चुकी है। बट वो थाली लेकर आई थी तो उसके बाद भी वो बिना डरे अंदर चली गई और बाबा के सामने उन्होंने वो थाली रख दी। जैसे बाबा ने ये देखा कि वो लक्ष्मीबाई खापर्डे अपनी थाली ले आई हैं और उन्होंने थाली रख दी है सामने, तो बाबा जहाँ बैठे हुए थे भोजन, उन सब भोजन को बाबा ने छोड़ा और उठ के आए और लक्ष्मीबाई खापर्डे की थाली में से जल्दी जल्दी भोजन खाने लगे। ये देख के सभी भक्त बहुत हैरान थे क्योंकि बाबा अक्सर एक समय से भोजन करते थे और अगर भोजन में देरी हो जाए या कोई बात हो जाए तो वो अक्सर गुस्सा हो जाया करते थे। ये देख के जो श्यामा बाबा के भक्त हैं वो बाबा के पास बैठे हुए थे और बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा ये क्या, अगर कोई भक्त भोजन लेके आता है या कोई गलती हो जाती है तो आप उसकी थाली उठाकर फेंक देते हैं और बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वहीं यहाँ पर लक्ष्मीबाई खापर्डे जो थोड़ी सी देरी के बाद थाली लेकर आई हैं, आप खुशी खुशी खा रहे हैं और बाकी भक्तों की तो थाली आप छू भी नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बाबा ने श्यामा से कहा कि श्यामा, तुम नहीं जानते ये जो लक्ष्मीबाई खापर्डे हैं ये 3 जन्मों के बाद मुझे मिली हैं। पहले ये एक व्यक्ति के घर में गाय के रूप में थी, उस व्यक्ति के घर पर ये एक गाय के रूप में पैदा हुई थी और उसके बाद इनका अगला जन्म होता है एक माली के घर पर जहाँ इनकी शादी एक व्यापारी से हो जाती है। तीसरा जन्म इनका इस ब्राह्मण परिवार में हुआ जो इस रूप में ये लक्ष्मीबाई खापर्डे बनी। ये सुनकर सभी भक्त बहुत हैरान थे और उसके बाद बाबा बोलते हैं कि मुझे ये 3 जन्मों के बाद अवसर मिला है कि मैं इनसे मिल पाऊं और इनके हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊं। तो इस अवसर को मैं तो नहीं छोड़ने वाला क्योंकि ये जो भक्त है मुझे 3 जन्मों के बाद मिला है। ये सुनकर सब लोग बहुत हैरान थे क्योंकि अक्सर बाबा ऐसी बातें कह जाया करते थे जो सामान्य नहीं होती थी और स्पिरिचुअली वो बहुत सारी बातें ऐसे बता दिया करते थे, सिर्फ इसी जन्म की नहीं पिछले जन्मों की भी। और फिर बाबा ने वो भोजन किया, ये कहानी बताकर, जन्मों की कहानी बताकर वो भोजन किया और उसके बाद लक्ष्मीबाई खापर्डे ने बाबा के पैरों की सेवा की, बाबा के चरण दबाने शुरू किए। चरण दबाने के बाद बाबा ने ऐसा कुछ किया जो बाबा ने अभी तक नहीं किया था। बाबा ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ और तुम उसका उच्चारण हमेशा किया करो। असल में बाबा ने अभी तक किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया था और बाबा अक्सर ही कहा करते थे कि मैं कान में मंत्र फूंकने वाला गुरु नहीं हूँ। बट इस टाइम पर अकेली ऐसी डिवोटी थी जिनको बाबा ने
एक छोटा सा मंत्र दिया था। अगर मैं इसको मंत्र ना कह के नाम स्मरण की विधि कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाबा ने लक्ष्मीबाई खापर्डे को बोला कि माता हमेशा राजा राम का जाप किया करो और राजा राम का उच्चारण किया करो। जब तुम हर रोज़ हर समय राजा राम का उच्चारण करना शुरू करोगी तो तुम्हारे जो भी कष्ट हैं या फिर तुम्हारे जीवन के जो भी गोल्स हैं, जो तुम सोचती हो कि तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, वह वही सच होगा। और इस तरीके से जो तुम्हारे गोल्स हैं, जो तुम्हारा एम है, वो तुम अचीव कर पाओगी और इस तरीके से तुम हमेशा सुख में रहोगी अगर तुम राजा राम का उच्चारण करोगी। ये कहकर बाबा ने उन्हें एक नाम स्मरण, नाम जप की विधि बताई। अक्सर बाबा ने किसी को नहीं, और मेरे जितना नॉलेज में है उस अकॉर्डिंग बाबा ने किसी को भी कोई भी गुरु मंत्र या कोई विशेष विधि नहीं बताई थी। ये पहली ऐसी डिवोटी थी जिन पर प्रसन्न होकर बाबा ने ये रहस्य बताया था। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा कि बाबा सिर्फ इसी जन्म में नहीं, आपकी हर जन्म में, आपके हर जन्म में आपके साथ हैं और आप पे नज़र रख रहे हैं। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी असली कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ओम साईं राम।